मित्रों, वेदांग चेतना ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस प्लेटफॉर्म पर पुनः मैं सुनील दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ज्योतिषीय परामर्श किस तरह से लेना चाहिए, दरअसल उसका सही अप्रोच क्या है, ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। आज मित्रों एक ज़रूरी मुद्दे पर यह बात करनी है कि आज मैं आपके सामने ये स्पष्ट करूँगा कि कब और क्यों हमें ज्योतिषीय परामर्श लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये मैंने कल चर्चा की लास्ट की वीडियो में। आज मैं ये चर्चा करूँगा कि दरअसल हमें क्यों ज्योतिषीय परामर्श लेनी चाहिए। मित्रों, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आप कोई बड़ा काम, शुभ काम करते हैं तो शुभ मुहूर्त इत्यादि के लिए विचारांश करवाने का प्रयास करते हैं और ये हमारी एक सामान्य सी परंपरा है। ऐसा क्यों करते हैं कि शुभ मुहूर्त यह बताने का प्रयास करते हैं कि दरअसल बाहरी ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्रों की स्थिति क्या है, इसमें से कौन सी वह स्थिति है जो हमारे अमुक कार्य के लिए फलदायी और शुभदायी हो सकती है। इसी क्रम में जरा सा समझने का प्रयास करें कि हमारे वेद उपनिषद भी कहते हैं कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा पिंड है, अर्थात एक छोटा सा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो इसका मतलब कि हमारे अंदर भी कुछ चल रहा होगा, उसके अंदर भी ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ रहे होंगे। तो इसलिए अब यहीं से उस पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो कोशिश करें कि एक कुशल ज्योतिषी से उचित परामर्श कर लें। कारण क्या है मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि संत महात्मा, बड़े बड़े मुनि ऋषि जो वर्तमान समय में हैं, वो अक्सर ज्योतिष को तुच्छ समझने और तुच्छ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ऐसा देखा गया है, बड़े बड़े संत हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप समझ सकते हैं। तो दरअसल वो अपने स्थान पर गलत नहीं है, मैं यहाँ पर उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दें कि वो दरअसल समय की उस परिधि से पार चले गए हैं। साधना, आत्मस्थिति, आत्मबोध, ईश्वर साक्षात्कार, किसी भी नाम से संबोधित करें, इस अवस्था में पहुंच करके वो प्रकृति के नियम और बंधनों को लगभग पार कर चुके हैं। ऐसा मेरा मानना है कि यदि व्यक्ति वास्तव में अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ है तो उसके साथ ऐसा होता है। उस स्थिति में वो जा कर के प्रकृति के कुछ नियमों को नकार सकता है। किंतु हम सामान्य जन मानस हैं, सामान्य जन के लिए क्या ये व्यवस्था लागू होगी? तो नहीं लागू होगी। ये बात सच है कि किसी आर्ष पुरुष, महापुरुष, महान संत के आशीर्वाद आपके समय के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं, बिगड़े हुए समय पर भी वो शुभ कार्य देते हैं, किंतु ऐसे महात्मा जन हमारे समाज में सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में सही समय का आकलन करने के लिए, शुभ स्थिति की जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गुड वे। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है क्योंकि उसे समय का ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी समय का बोध करा देती है। कौन वाले समय का? कि समय अच्छा जा रहा है या समय बुरा आने वाला है या मध्यम स्थिति है। तो फिर से हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे कोई नया इनिशिएशन करने जा रहे हैं व्यवसाय में, या आपका बच्चा सिविल या इस तरह की किसी बड़ी तैयारी में संलग्न है, कैरियर को लेके कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, विवाह इत्यादि की बड़े कार्य करने जा रहे हैं। विवाह अपने आप में एक बड़ा कार्य है, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। तो ऐसी स्थितियों में सब कुछ करने के बावजूद आप थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप प्रयास करें कि एक उचित और सही परामर्श ज्योतिष की प्राप्त करें। उससे आपको क्या बोध होता है कि कहीं आप इस बड़े काम में आगामी समय में कुछ
नुकसान तो नहीं उठाने जा रहे हैं। फ़ायदे तो सबको पसंद हैं और फ़ायदे की कोई चर्चा भी नहीं करता, और फ़ायदा मिलना ठीक है क्योंकि उसी उद्देश्य से हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। लेकिन नुकसान की स्थिति से बचने का ये एक सर्वोत्तम साधन हो सकता है। अगर आप सही समय पर ज्योतिषीय परामर्श उचित ढंग से करवाते हैं तो आपको ये बोध हो जाएगा कि हाँ, अगर हमारा समय सही जा रहा है, स्टार्स हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं, दशाएं अंतर्दशाएं सही ग्रहों की हैं और उनकी प्लेसमेंट, उनका गोचर स्थिति सब कुछ बढ़िया जा रही है, तो इसका मतलब कि आप अपने बड़े इन्वेस्टमेंट में या बड़े काम में कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन सोचें, कल्पना करें ज़रा कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को सिविल की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं, लाखों रुपए आपके इन्वेस्ट होने हैं और 3 से 4 से 5 वर्ष तक उसकी एक लंबी तैयारी की यात्रा से वो गुजरेगा। ऐसी दशा में अगर आप एक छोटा सा परामर्श ले करके और ये जानने का प्रयास करें कि आगामी 3 से 4 वर्ष की स्थिति क्या बनने वाली है, तो आपके लिए कितना सुविधाजनक हो जाएगा। क्योंकि अंतिम रूप से तो आपके बच्चे का प्रयास ही सफलता के द्वार खोलेगा। किंतु आप ये समझें कि अगर समय अनुकूल है तो परिणाम निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन अगर समय प्रतिकूल रहा और बच्चे ने मेहनत भी की, आपने इन्वेस्ट भी किया, उसके बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आया, तो ये तो कोई बहुत अच्छी नीति नहीं है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, शादी ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो तलाश के जब आप हताश हो जाते हैं तब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास संपर्क करते हैं। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा, जो कि शास्त्रीय संविधान है, इसको समझें। आप कोशिश करें कि एक कुशल और योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें। हो सकता है कि उस समय उस व्यक्ति के जो प्लैनेट हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके प्लैनेट की जो दिशा है वो विवाह के अनुकूल न बन रही हो, क्योंकि विवाह जीवन का बंधन है, ध्यान रखना। फिर ऐसे में क्लेम होता है कि शादी हुआ, शुभ मुहूर्त आया और तलाक हो गया। यहाँ पर बाहरी जगत पर ब्रह्मांड की जो स्थिति है वो शुभता दे रही है, लेकिन समस्या क्या हुई है कि आपके अंदर जो व्याप्त ब्रह्मांड है उसमें ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी और आपने एक बड़ा कदम उठाया। ऐसी दशा में विवाह जैसे कार्य असफल हो गए। इसी प्रकार से कोई बड़ा व्यवसाय करने जा रहे हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख इत्यादि का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में क्या आपका यह जानना उचित नहीं होगा कि दरअसल क्या सिचुएशन है मेरे साथ, मेरे प्लैनेट्स की स्थिति क्या है? ये जान लेने में क्या हर्ज है? अगर आप ये जानते हैं तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आप उस कार्य में सफल होंगे। बाय द वे, अगर आपके ग्रह अनुकूल न हुए तो ऐसी दशा में वह ज्योतिषी आपको सही सलाह देगा। उसके द्वारा बताए हुए उपायों और रास्तों का अनुकरण करते हुए आप उस बुरे समय से बच सकते हैं, या उस महान कार्य को कुछ दिनों के लिए मॉडरेट कर लें, स्थगित कर दें। तो इससे आपको कितना लाभ प्राप्त होगा? तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार महापुरुषों के एग्जाम्पल लोग रख करके ज्योतिष की आलोचना करते हैं। भगवान राम की कुंडली ये थी, भगवान राम ही थे, इतने ग्रह उच्च के थे, फिर वो वनवास चले गए, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। नारद मुनि जैसे महान विद्वान ने उनकी पत्रिका बाची और फिर वन गमन किया। ये सारे तर्क, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो लीला पात्र हैं। मेरे शब्द पर ध्यान दें कि लीला पात्र हैं। जो लीला पात्र है, जो परमात्मा है, जो उस स्तर तक पहुँचे हुए महापुरुष हैं, इनको प्रकृति के सामान्य नियमों में मत बांधें। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि ज्योतिष बहुत ही अच्छा साधन है। ऐसी किसी भी परिस्थितियों में आप अपनी ग्रहीय दशाओं पर एक विवेचना कर लें और फिर बड़े कदम उठाएं ताकि सफलता आपका कदम चूमे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। और अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकें तो मेरे नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर रहे हैं। मेरा प्रयागराज के ममफोर्डगंज एरिया में ऑफिस है, अगर आप अप्रोच कर सकें आपका स्वागत है।